वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब हम इसमें समझेंगे फिर से दोबारा से सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, कि जब एफ एक्स 3x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 1 डिवाइड होता है x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर क्या देगा हमें। ओके, और इसमें हम रिमाइंडर निकालेंगे बिना डिवाइड करे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी विल फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। ओके, अब इसमें भी हमने, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम से ही बनी है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो वी विल अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम हियर। यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम ही अप्लाई करेंगे। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, दैट इज नथिंग बट आवर रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा ये कहता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये जो डिवाइड होता है इसे कहते हैं हम डिविडेंड। ये डिवाइड हो रहा है। ओके, जो डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। ये डिवाइजर हो गया। ओके, तो इस केस में डिविडेंड है हमारा 3x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 1, और हमारा जो डिवाइजर है दैट इज x प्लस 3। ओके, तो हम डिविडेंड की जगह ये पुट कर दें और डिवाइजर की जगह ये पुट कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा रिमाइंडर हमारा। ओके, तो कैसे मिलेगा रिमाइंडर देखते हैं। आइए, तो इन प्लेस ऑफ डिविडेंड I put here 3x³ plus 7x² minus 5x plus 1 equals to डिवाइजर कितना था हमारा x plus 3। ओके, इनटू क्वोशिएंट हमें पता नहीं। ओके, यहाँ पे आपको क्वोशिएंट नहीं पता क्योंकि आपने डिवीजन किया नहीं एक्चुअली। जब एक्चुअल डिवीजन नहीं हुआ है तो क्वोशिएंट हमें पता नहीं है, ये अननोन है, ये पता नहीं। ओके, और हमें ये चाहिए भी नहीं। ओके, प्लस रिमाइंडर, और आपको निकालना क्या है रिमाइंडर। यस, यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर, आपको निकालना है। ओके, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे हमें क्या निकालना है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर एक ही वे से, एक ही तरीके से निकल सकता है रिमाइंडर। वो क्या है कि अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि इस पूरी एक्सप्रेशन में हमें QX पता नहीं है। अगर हमें QX पता होता तो x प्लस 3 की QX से मल्टीप्लाई कर देते और मल्टीप्लाई करके उधर वहां जाके सब्ट्रैक्ट कर देते, तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमारा रिमाइंडर निकल जाता है। ओके, लेकिन अब क्योंकि QX हमें पता नहीं है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई जब नहीं कर सकते तो उसको उधर सेंड भी नहीं कर सकते माइनस के लिए। ओके, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पीछे लेफ्ट साइड। तो जब आपको x प्लस 3 और QX की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि QX आपको पता नहीं है, तो आप क्या करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर दो। क्या करेंगे हम इसे, x प्लस 3 इंटू QX को एलिमिनेट कैसे करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो, हम ऐसे कुछ x की वैल्यू लगाएंगे ताकि ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो जीरो कैसे होगी, तो देखिए QX तो आप जीरो कर ही नहीं सकते क्योंकि QX की वैल्यू नहीं पता, तो आप x प्लस 3 को ही आप जीरो कर सकते हो। ओके, तो x प्लस 3 को जब हमने जीरो पुट किया यहाँ पे, उससे x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी -3। ओके, तो अगर आप x की वैल्यू -3 लगाओगे, इस पूरी इक्वेशन में x की जगह -3 अगर आप पुट करते हो तो आपका ये पूरी एक्सप्रेशन एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पूरा जीरो बन जाएगा। ओके, तो वी विल पुट x इक्वल्स टू -3 here in this equation, in our equation। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने डिवाइजर को जीरो के इक्वल रख दिया। पहले जो डिवाइजर मेरा gx था, ओके, इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट किया। जीरो के इक्वल पुट करने पर x की वैल्यू आ गई। जो भी x की वैल्यू आई वो मैंने इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दी, उससे मेरा रिमाइंडर निकल आएगा क्योंकि मुझे ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी। आइए देखते हैं, 3 इंटू -3 क्यूब प्लस 7 इंटू -3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -3 प्लस 3 प्लस q इंटू -3 प्लस रिमाइंडर। 3 इंटू -3 का क्यूब जो होता है वो होता है -27, जैसे आपको पता ही है। 7 इंटू -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9, एंड -5 इंटू -3 इज +15, and here it is +1. -3 and +3 become 0. 0 into q -3 plus remainder. Okay. 3 into -27 is -81. Plus 7 into 9 is 63. Plus 15 plus 1. Okay. q into 0 into q -3 it becomes 0 क्योंकि 0 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही मिलता है। तो यहाँ क्या मिला, 0।
प्लस रिमाइंडर -81 प्लस 63। अब मैं प्लस वाली जितनी भी है ये टर्म्स, जितने भी नंबर्स हमको ऐड कर देता हूँ। -81 प्लस इट बिकम्स 63 प्लस 15, 63 प्लस 15 becomes 78, 78 plus 1 becomes 79. Okay, तो -81 plus 79 equals to remainder. Okay, तो -81 plus 79 comes out to be -2, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई, हमारा रिमाइंडर आ गया -2। ओके, तो आपने देखा हमारा रिमाइंडर आ गया -2। दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर थ्योरम, यही होती है रिमाइंडर थ्योरम।